मैं हूँ डाली चुका हुआ, मुझ में नए जान डाल तू है दाखलता, मैं हूँ डाली, पवित्र पिता तू है माली। Praise the Lord. यीशु 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 यीशु। Amen. मैं हूँ डाली कलम किया हुआ, तुझ में रहना चाहूं। यीशु यीशु। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Now, Lord. let us call our Amen. speaker, Praise the Pastor Lord. Donga, to Praise deliver the us Lord. Hallelujah. the word of Hallelujah. God. परमेश्वर का वचन देने के लिए पास्टर डोंगा को हम लोग बुलाते हैं। हम लोग ज्ञान से Amen. सुनेंगे। यीशु मसीह का नाम से हम लोग बुलाते हैं। आमीन। Amen. Praise the Lord. आप लोग मुझे सुन सकते हो? जी जी हाँ जी, सुन सुन सकते सकता हैं। हूँ। हाँ, चलिए। हाँ, क्योंकि ये मेरा पहली बार है जूम पे प्रचार करना, इसलिए आप लोगों से थोड़ा मदद मांगते रहना पड़ेगा। चलिए, गुवाहाटी के यूपीसी भाई बहनों को और जितने भी लोगों ने ग्रुप से ज्वाइन किया है, सबको जय मसीह। जय जय मसीह। मसीह। अपने पास्टर, गुवाहाटी फील्ड पास्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप लोगों के साथ प्रभु यीशु का वचन को बांटने का। तो आज इस मौके का हम लोग भरपूर फायदा उठाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना वक्त इस्तेमाल करेंगे। मैं सीधा प्रभु के वचन पे जाता हूं। जिन लोगों को देखने का मन है, मैं मत्ती 24 अध्याय 6 पद से पढ़ने वाला हूं। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 6 से। जो भी देखना चाहता है आप लोग देख सकते हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने अपना हिंदी बाइबल कॉन्फ्रेंस पे छोड़ दिया था, तो मैं इंग्लिश पढ़ूंगा और उसका अनुवाद भी करता जाऊंगा। आमीन। You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nations will rise against nation, the kingdom against kingdom. There will be famines and the earthquake in various places. All these are the beginning of birth pains. और हम लोग पुराने नियम के एक्सोडस 12 अध्याय 12 पद से पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 12 से हम लोग फिर से पढ़ेंगे। On that same night I will pass through Egypt and strike down every firstborn, both men and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. The blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. तो इस मत्ती 24 अध्याय 6 पद में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें दिखता है कि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम लोग युद्ध और युद्ध के बारे में हम लोगों को बहुत रूमर्स मिलेंगे, अगवा मिलेंगे और सुनने को मिलेगा युद्ध के बारे में, मगर तुम लोग मत डरो। और ये इन चीजों को अंत में होना ही था। देश और देश एक दूसरे से लड़ेंगे, जाति और जाति, और भूखमरा होगा, भूकंप आएंगे,
और ये सब जब औरत बच्चे का पैदा करने वाली होती है, उस समय का जो दर्द है उसी के साथ तुलना किया जाता है। और जैसे कि एक्सोडस में हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु ने मिस्र देश, जिसे हम लोग इजिप्ट कहते हैं आजकल, उन लोगों ने प्रभु का आज्ञा नहीं माना, जिसके वजह से प्रभु उनको सजा देने वाला था। आमीन। मगर उस समय मिस्र देश में, इजिप्ट में बहुत सारे हजारों लाखों यहूदियां थे जो प्रभु के जन थे, प्रभु के चुने हुए लोग थे। तो प्रभु ने उनसे कहा कि तुम लोग मेरे इस मैं जो इजिप्ट पे, मिस्र देश में जो जिनको मैं दंड देने वाला हूं, जिनको मैं पनिश करने वाला हूं, इनसे तुम लोगों को बचाने के लिए तुम लोग एक काम करना होगा, घर के अंदर बैठो। और उन्होंने हर तरीके के, मतलब खाने का किस तरह रहना है और कितना खाना है और कैसे समय बिताना है, ये सब प्रभु ने उनको एक एक करके सब कुछ बताया। और उसके साथ साथ प्रभु ने उनको कहा, जब मैं इजिप्ट के देश में आऊंगा, घर घर को मैं जब उनको पनिश करने आऊंगा, तुम लोग अपने दरवाजों के ऊपर, अपने दरवाजों के कोने में भेड़ का, जिसे हम लोग लैम्ब कहते हैं, शीप जो है, उसका खून से तुम लोग पेंट कर देना, जिससे मैं समझ सकूं कि तुम लोग यहाँ पे हो। और जब मैं इजिप्ट को जब पनिश करने आऊंगा, तुम लोगों को मैं बख्श सकूं, मतलब तुम लोगों को मैं छोड़ सकूं। तो इस तरह बाइबल में हम लोगों ने देखा, जैसे कि हम लोगों ने मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 6 में पढ़ा, महामारी, देश और देश की लड़ाई, भूकंप। मैं कहता हूं, मैं तो पूछता हूं कि आखिर ऐसा क्या चीज है जो अभी घटा नहीं है, जो बाइबल में हमें पहले से ही बताया है। सब कुछ घट चुका है और घट रहा है। जैसे कि आप देखते हैं, अभी पिछले इसी हफ्ते मंडे से शुरू हो रहा है, इस्राएल और फलस्तीन में जोरदार का लड़ाई चल रहा है, घमासान लड़ाई, एक दूसरे पे बमबारी कर रहे हैं, 100 हजारों लोग मर रहे हैं। तो ये सब, इसका क्या असर होगा? इस्राएल के साथ बहुत सारे देश जुड़ जाएंगे और फलस्तीन के साथ बहुत देश जुड़ जाएंगे, जिससे हमें हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध भी हो जाए। तो और ऊपर से महामारी के वजह से लोग मर रहे हैं। सिर्फ महामारी ही नहीं, भूख मरे, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, लोग अपने रोजगारी पे नहीं जा पा रहे हैं। तो उसका क्या असर होगा? किसी ना किसी को तो बहुत ही मुश्किल समय से गुजरना होगा। और भूकंप तो आजकल बारिश की तरह हर समय हमें अनुभव करना पड़ता है। साल में कम से कम हमारे ही देश में, हमारे ही नॉर्थ ईस्टर्न में कम से कम 8-9 बार तो भूकंप घटता रहता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये सब प्रभु यीशु ने हम लोगों को पहले से ही बता रखा था। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमें डरना नहीं है, मगर हमें चकित रहना है, आमीन। हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि ये कोई हमारे लिए खतरा का संकेत नहीं है, ये हमारे लिए जागने का समय आ गया है। हम लोगों को अपने जिंदगी सुधारने का समय आ गया है। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु को दरवाजा खटखटाते हुए उनका पेंटिंग किया, एक फोटो पिक्चर बनाया और अपने एक साथी से, अपने दोस्त से पूछा, दोस्त देखो मैंने एक तस्वीर बनाया है प्रभु यीशु को दरवाजा
बताते हुए कैसा लगा? और उसके दोस्त ने कहा, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है, मगर इसमें एक चीज कमी है, एक चीज की कमी है, उसके दरवाजे में मतलब उसको खोलने वाला जो कुंडी है वो नहीं दिख रहा है। तो उस तस्वीर बनाने वाले दोस्त ने बोला, नहीं, ये सही तस्वीर बनाया है मैंने। जो लोग घर के अंदर है उन लोगों को दरवाजा खोलना है, इसलिए जो दरवाजा का कुंडी है अंदर की तरफ है। इसका मतलब है इस एग्जाम्पल से मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु जो है हमारे जिंदगी में अभी खटखटा रहा है, हमारे जिंदगी को, हमारे हृदय को वो खटखटा रहा है, ताकि हम लोग जाग जाएं, ताकि हम लोग अपने पापी जिंदगी से पश्चाताप करके यीशु मसीह के बताए हुए राह पे हम लोग चल सकें। इसलिए मैं समझता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि जितना भी ये दुर्घटनाएं हमारे आसपास घट रहे हैं, ये सब प्रभु ने हमको पहले से ही बता रखा था। जैसे कि हम लोगों ने एक्सोडस 12 अध्याय 12 पद में देखा है, इजिप्ट के लोगों को प्रभु ने सजा देने के लिए जब शुरुआत किया तो क्या हुआ था? बहुत लोग मरे, प्लेग आया, महामारी आया और बहुत लोग मारे गए। मगर प्रभु के जन जो है उन्होंने प्रभु का जो इंस्ट्रक्शन था, उसका जो जिस तरह उनको रहना है, जिस तरह उनको अपने घर के अंदर रहना है, जिस तरह उनको क्या खाना है, क्या पीना है, और दरवाजे पे भेड़ का लैम्ब का खून जो है उस रक्त से पेस्ट करना है, वो सब उन्होंने किया, जिसके वजह से वो लोग सुरक्षित रहे, वो लोग बच गए। ठीक उसी तरह हम लोग भी इस महामारी में, इस लॉकडाउन और बहुत तरह के मुसीबतों के समय हमें भी मुश्किल झेलना होगा। हाँ, इस्राएल जातियों को भी मुश्किल सहना पड़ा था, उन लोगों भी इतना सुविधा नहीं था। जब प्रभु ने जब मिस्री देश को उन्हें सजा दिया, उस समय इस्राएल जातियों को भी मुश्किल सहना पड़ा था, उनको भी काफी तकलीफ पहुंचा, मगर वो सुरक्षित रहे। ठीक उसी तरह हम और आप जो है आजकल के जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लोग मर रहे, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं अस्पतालों में, मगर हम लोग सुरक्षित रहेंगे क्योंकि ये प्रभु का वादा है। आमीन। इसलिए और उसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि ये दुनिया में रहते समय जो सुरक्षा है, मेरे ख्याल से ये इतना जरूरी नहीं है जितना आत्मा का सुरक्षा हमें जरूरत है। क्योंकि पहला कोरिन्थिय 15 अध्याय 19 पद में अगर हम देखते हैं, साधु पौल ने कहा, जो लोग प्रभु यीशु से सिर्फ इस दुनिया का जो आशीष है, जो सुरक्षा है, जो आशा करते हैं प्रभु यीशु से, वो दुनिया के सबसे मतलब बेचारे लोग हैं, ऐसा कहता है। मतलब जो लोग प्रभु यीशु से सिर्फ इस दुनिया का आशीष, इस दुनिया का चंगाई, शरीर का चंगाई और दुनिया के अच्छे अच्छे चीजों का जो आशा रखते हैं, पौल कहता है कि वो सबसे बेचारे लोग हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु इससे भी ज्यादा है। प्रभु यीशु का जो प्लान है, प्रभु यीशु का जो हमारे लिए उद्देश्य है, वो उससे भी बड़ा है, हमें अनंत काल जीवन देने के लिए। आमीन। इसलिए तो वो स्वर्ग पे जाके हमारे लिए उन्होंने स्वर्ग राज्य तैयार किया, ताकि हम लोग वहां पे अनंत काल के लिए, जब मैं अनंत काल कहता हूं, ये कोई 10 साल 20 साल 1000 साल की बात नहीं है, ये अनंत काल है, मतलब फॉरएवर, इटर्नल, जिसका कोई अंत ही नहीं है। उस जगह में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमें तैयार किया है। इसलिए हाँ,
हम बीमार होंगे जरूर इस दुनिया में, क्योंकि जब तक हम इस दुनिया में, बीमारियों से हमें जूझना है, मुश्किलों से हमें गुजरना है। एवी और आदम आदम और हवा जो हिंदी में कहते हैं, उनके पापों की वजह से हम लोगों को अब ये दुनिया में रह के हमें पसीना और खून बहा के अपना खाना पीना कमाना पड़ेगा। ये तो हमें बाइबल ने पहले से ही बता रखा है। इसका मतलब जब तक हम लोग इस दुनिया में हैं, हम लोगों को इस मुश्किलों को सहता रहना है। मगर इसके बाद जो है, ये दुनिया वाले और हम में जो अंतर है, वो है कि दुनिया के लोग जो है, जो प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर नहीं मानते हैं, वो लोग इस दुनिया में खुश रहेंगे, मुश्किल भी सहेंगे, मगर वही है उनके लिए। मगर हम और आप जो है, वो अलग है। हम लोग मुश्किल भी सहेंगे, इस दुनिया के आशीष को भी हम लोग भरपूर आनंद उठाएंगे और बीमारियों से भी गुजरेंगे और हम चंगाई भी पाएंगे। मगर उससे जो उसके पार जो है, वो है उद्धार, जो प्रभु यीशु ने हम लोगों को अपने वचन के द्वारा दिया है, अपने गॉस्पेल के द्वारा हमें दिया है। आमीन। तो इसलिए हालेलुया। हम लोग जो विश्वासी है, कोई मामूली लोग नहीं है। पहला पत्रस 2 अध्याय कहता है, हम लोग इस दुनिया में सिर्फ मेहमान हैं। मेहमान का मतलब क्या है? जो लोग कुछ समय के लिए आते हैं, वापस चले जाते हैं। इसका मतलब हम लोग इस दुनिया में सिर्फ मेहमान हैं, हम लोगों को वापस चले जाना है। किधर? अनंत काल जीवन में, स्वर्ग में, जो प्रभु यीशु ने हम लोगों के लिए तैयार करके रखा है। आमीन, आमेन। हालेलुया। Praise the इसलिए Lord. हमारे अगल बगल में लोग मरेंगे और बीमारियां फैलेंगे, देश और देशों के बीच में युद्ध होगा, लड़ाई होगा, जाति और जाति में और भी तनाव बढ़ेगा और बहुत सारे मुश्किलें पैदा होंगे। मेरे ख्याल से ये जो कोरोना वायरस है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इससे भी खराब और बदतर समय आने वाला है, क्योंकि ये तो पहले से ही हमें बाइबल ने बता रखा था। तो हमें नहीं डरना है, मगर हमको चकित रहना है, तैयार रहना है। कैसे? खासकर हम वननेस अपोस्टोलिक क्रिश्चियन जो है, हम लोग कोई मामूली क्रिश्चियन नहीं है। इस दुनिया में खुद को क्रिश्चियन कहलाने वाले बहुत लोग हैं आजकल, मगर जिन्होंने प्रभु यीशु के नाम से पश्चाताप करके, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया, ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन हैं। मगर हम जानते हैं कि उद्धार पाने के लिए हमें यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद में क्या लिखा है? जो भी पानी और आत्मा में नया जन्म नहीं लेता, वो स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसका मतलब सिर्फ पानी ही नहीं, पवित्र आत्मा में जितने भी लोगों ने बपतिस्मा लिया, हम लोग एक उद्धार के सेंचुरी में, मतलब उद्धार का सेल्वेशन के एरिया में आ चुके हैं। मगर एक खतरा है, वो है हम लोग उस उद्धार को अभी भी खो सकते हैं, लॉस्ट कर सकते हैं। कैसे? अपना अपवित्र जीवन जी के और हर तरह के करप्शन के द्वारा और प्रभु का सेवा, जिस तरह प्रभु ने हमें बुलाया है उस तरह उसका सेवकाई ना करके अगर हम जीते हैं और बहुत ही बुरी तरह, बहुत ही गंदी तरह अगर हम लोग अपने जिंदगी को बिताते हैं, तो अभी तक हमें उस उद्धार को खोने का चांस है। इसलिए चलिए हम लोग इस दुनिया के पापी तरीकों को छोड़ के प्रभु के राह में चलना अभी शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हम लोगों को ये जो सफर है, ये भी अब ज्यादा देर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि समय इतना कम हो चुका है। समय बहुत ही कम है, मगर इंसान के हिसाब से 1 साल भी बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए हम लोग मुश्किल कहते हैं, मगर हम लोग जानते हैं कि प्रभु के आने का समय बहुत ही निकट हो गया है, बहुत ही सामने आ चुका है। इसलिए हमें तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि जितने भी साइंस
Pastor Ji, we cannot hear you. Please turn on your audio. Thank you. आप लोग सुन सकते हो अभी? Yes. हाँ, सुन सकते हैं। चलो, मैं रहिएगा क्योंकि मैं पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूं। और जैसे कि मैंने कहा, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 37 में ऐसा लिखा है कि प्रभु के आने का समय जो है नोआ के दिन के साथ, नोआ के समय के साथ तुलना किया जाता है। उन दिनों लोग खा रहे थे, जब तक बाढ़ नहीं आया लोग खा रहे थे, पी रहे थे, शादी कर रहे थे और शादी कराने में लगे हुए थे। और जब तक नोआ अपने जहाज में नहीं घुसा तब तक उनको कुछ पता नहीं चला। मैं विश्वास करता हूं, मुझे यकीन है कि आप लोगों को नोआ जिन्होंने जहाज बनाया था उसके बारे में आप लोगों को पता है। और ये जो प्रभु यीशु के आने का समय जो है आज के दौर के साथ उसको तुलना किया जाता है। देखिए, ये जो महामारी है, ये जो देश और देश के बीच का युद्ध का जो मतलब हमें अगवा मिलता है, और ये जो र्यूमर्स मिलते हैं, जात और जाति में जो लड़ाई होने लगता है, होने लगता है, अलग अलग तरह के बहुत ही कम्युनल प्रॉब्लम्स आते हैं, ये घटते हैं और फिर से ठंडे हो जाते हैं। लोग बोलेंगे चलो इसराइल में अभी युद्ध हो रहा है पैलेस्टीन के साथ, वो भी घट जाएगा। और कुछ लोग बोलते हैं ये जो महामारी है, ये जो कोरोना वायरस है, ये आया वो भी चला जाएगा, जिंदगी तो चलता रहेगा, ये लोगों का मानना है। मगर ये सब पहले बाइबल ने हमें पहले से ही बता रखा है, जिसके वजह से हमें अलर्ट तैयार कर सके। मगर सबसे खतरनाक बात यह है कि हम लोग इस बात को भूल जाएंगे कि हाँ, प्रभु ने कभी हम लोगों को सिग्नल दिया था कि उसके आने का समय निकट हो गया है। हम लोग फिर से अपने काम पे जाएंगे, कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या तो महामारी खत्म हो जाएगा, देश और देश के बीच में जो लड़ाइयां हैं वो खत्म हो जाएंगे, और अपने अपने जॉब में, अपने स्कूल्स कॉलेजेस में चले जाएंगे, और उसके साथ साथ हम लोग अपने काम पे लग जाएंगे, और वही अपने पापी जिंदगी में फिर से हम लोग जीने लगेंगे, झूठ बोलने लगेंगे, एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे, और तरह तरह के बहुत सारे पापों को हम लोग फिर से करना शुरू करेंगे। मगर प्रभु ने हमें वार्निंग दिया है, साइन दिया है, जिससे हम लोग तैयार हो सकें। तो ठीक उसी तरह नोआ के समय में भी ऐसा घटना हुआ था। मगर जब तक प्रभु आ जाएगा तब तक बहुत देर हो जाएगा, इसलिए हम और आपको तैयार होना जरूरी है। खासकर जिन लोगों ने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लिया है और जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, हम लोग उद्धार की सेंचुरी में, एरिया में आ चुके हैं। मगर अगर हम लोग सिर्फ अपने जीवन को पवित्र रखते हैं, प्रभु का सेवा करते हैं, प्रभु के बताए हुए मार्ग में अगर हम लोग चलना शुरू करते हैं, तो हम लोग सिर्फ प्रभु यीशु के आने का समय का इंतजार कर रहे हैं, जो दूर नहीं है। मगर एक बात हमें ख्याल रखना है, जब नोआ जहाज बना रहा था, उन्होंने सिर्फ जहाज नहीं बनाया, वो शहर शहर में जाता था और वो प्रचार करता था, लोगों को वार्निंग देता था, आ जाओ मेरे साथ, आप लोग भी मेरे साथ इस जहाज को बनाओ ताकि इस आने वाले भार से हम लोग सब बच सकें, क्योंकि ये प्रभु का आदेश है, बोल के वो शहर शहर में जाके प्रचार करता था। मगर लोग क्या करते थे, उसका मजाक करते थे, उसको जहाज बनाने वाला एक बुड्ढा बोलते थे, या तो बहुत तरह के मजाक उसके ऊपर किया जाता था। मगर अंत में भाड़ आ ही गया। ठीक उसी तरह हम और आप जो है, प्रभु यीशु
एकमात्र परमेश्वर है और उद्धार पाने के लिए हमें यीशु मसीह के ही नाम से बपतिस्मा लेना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से नहीं, सिर्फ यीशु के मसीह के नाम से, और वो भी पानी में डुबो के। ये जो हम लोग सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं, बहुत लोग हम पे हंसते हैं, लोग हमें घृणा करते हैं, लोग हमें नापसंद करते हैं। ऐसा होगा क्योंकि नोआ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और ठीक उसी तरह नोआ के साथ हुआ था। इसलिए हम और आप जो है, प्रभु ने जो हम लोगों को ये जो इतना कीमती उद्धार का जो रास्ता हमें दे रखा है, इसे हमारे सिर्फ हमारे परिवार में, सिर्फ हमारे पर्सनल जिंदगी में नहीं रखना है। इसको हमें लोगों को बताते जाना है, लोगों को सुनाते जाना है। नहीं तो लोग, कितने लोग इसके वजह से नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्या आप अपने परिवार को प्रेम नहीं करते? क्या आप अपने पड़ोसी को प्रेम नहीं करते? क्या आप अपने जातियों को, अपने कम्युनिटी को, अपने गांव, अपने शहर को प्यार नहीं करते? क्या नहीं लगता कि इनको भी प्रभु यीशु का जो सत्य वचन है उनको भी जानना जरूरी है? हाँ, शायद हम लोगों को कुछ मुश्किल झेलने होंगे, मगर रिविलेशन चैप्टर 22 ने प्रभु ने हमको कहा कि जैसा हम लोग करेंगे वैसे ही हम लोगों को फल मिलेगा, हम लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा, हम लोगों को प्राइज मिलेगा। इसका मतलब है जिस तरह हम लोग प्रभु का सेवा करेंगे, जितना मुश्किल हम लोग सहेंगे प्रभु यीशु के लिए, उसके सुसमाचार को सुनाने के लिए, प्रभु हम लोगों को आशीष देता रहेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए मैं अपने गुवाहाटी फील्ड के भाई और बहनों को इस प्रभु के वचन के द्वारा आप लोगों को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूं कि चलो हम लोग अपने पापी जिंदगी को छोड़ के अब हम लोग प्रभु के मार्ग में चलना शुरू करें। ज्यादा प्रार्थना करें, ज्यादा बाइबल पढ़ें और प्रभु के प्रशंसा में अपना ज्यादा समय बिताएं। हमें काम करना होगा, अपने जिंदगी को चलाते रहना होगा, मगर उसके साथ साथ हमें अपना आत्मिक जिंदगी है, अपना आत्मिक जिंदगी जो है, शरीर का जो खाना है वो तो चावल, रोटी, सब्जियां हैं और पानी, अलग अलग जरूरतें हैं। ठीक उसी तरह हमारे आत्मा को भी एक भोजन की जरूरत होता है, वो है प्रभु का वचन, प्रार्थना और प्रभु का प्रशंसा। इसमें हमें समय बिताना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हमारे जो आत्मा है वो भूखा पड़ सकता है, कमजोर पड़ सकता है। इसलिए हमारे आत्मा को जागरूक करना बहुत ही जरूरी है। और पहला पत्रस 3 अध्याय 21 पद में अगर हम लोग देखते हैं, बपतिस्मा जो हम लोग लेते हैं, ये नोआ के जहाज के साथ तुलना किया जाता है, जिसका मतलब है नोआ के समय में जहाज के वजह से वो लोग सुरक्षित रहे थे। तो नोआ ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, उन्होंने जहाज का निर्माण किया और उस जहाज में लोगों को उन्होंने इनवाइट किया, निमंत्रण किया उन लोगों को अपना साथ देने के लिए। और अंत में बहुत ही कम लोग उस जहाज में, उन लोगों को उद्धार मिला। ठीक उसी तरह हम लोग एकमात्र परमेश्वर यीशु के बारे में हम लोग प्रचार करते रहेंगे, जैसे कि हमें न्यू टेस्टामेंट में प्रभु ने आज्ञा दिया है। और लोगों को जब लोग पश्चाताप करते हैं, उनके पाप के क्षमा के लिए प्रेरित 2 अध्याय 38 पद में जैसे हम लोग देखते हैं, अपने पाप के क्षमा के लिए लोगों को बपतिस्मा लेने के लिए हम लोग उनको शिक्षा देंगे। Pastor, it's almost over. पवित्र आत्मा, It's almost over, Pastor. Yes, thank you. तो हम लोग प्रभु के वचन को हम लोग बांटते रहेंगे। इसी तरह हम लोगों को प्रभु जब अपने जन लोगों को, अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, हम लोग सब उनके साथ अनंत काल जीवन जीने के लिए स्वर्ग में एक साथ चले जाएंगे।
और मैं Amen. आशा करता हूं कि आज के इस प्रभु के वचन से सब लोगों को शरीर और आत्मा में जरूर आशीष मिला होगा। प्रभु की दया से हम लोगों को फिर से मौका मिलेगा और हम लोग फिर से प्रभु का वचन बांटेंगे। सबको Amen. जय मसीह की। प्रभु आपको Thank आशीष you. करे। Thank you. आमीन। पास्टर जी, थैंक यू। जितना सुंदर वचन हमको दिया है इसलिए धन्यवाद। कोटि 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 धन्यवाद पास्टर दोंगा से आज में हम लोग वचन मिला है। और अभी आपका जो वॉइस है यू कैन अनम्यूट, जो अपने वॉइस जो बंद है आप खुल सकता है। और नेक्स्ट संडे के लिए सिस्टर शिवाली बिन को हम दे देगा, क्योंकि आज में हम लोग का टाइम थोड़ा सा मतलब जूम में हम लोग 24 घंटा हम लोग नहीं मिलता है, इसलिए नेक्स्ट संडे सिस्टर शिवाली बिन को बाइबल पढ़ने के लिए हम लोग समय देंगे। और नेक्स्ट संडे में हम लोग फिर आएंगे यहाँ पर और प्रचार करने के लिए भी हम लोग का अच्छा पास्टर हम लोग बुला लेगा नेक्स्ट संडे में भी। और दूसरा अच्छा वाला हम लोग देखते हैं। जैसे आज में नागालैंड पास्टर ने हम लोग को इतना सुंदर से वचन के द्वारा से हम लोग को आशीष दिया है, वैसे ही हर संडे हम लोग देखते रहेंगे। अभी हम लोग ये जो चर्च है हम लोग संभाल कर देगा। ब्रदर राजेश का हाथ में हम रखते हैं लॉर्ड्स प्रेयर करके समित से आज रात का आज जो जूम का मीटिंग है हम लोग यहाँ पर खत्म कर देंगे। अभी राजेश का हाथ में हम देते हैं। बहुत सुंदर वचन आज हम पास्टर के द्वारा सुने हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग सब अंत की ओर जाते हैं। अंतिम प्रार्थना जो हम लोग आसामीज में करते हैं, हे हमारे स्वर्गस्थ पिता, उसको करके हम सब आज यहाँ पर समाप्त करते हैं ना। चलिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। तुम्हारा नाम हे हमार स्वर्गस्थ नाम पूजनीय होक, तुम्हार इच्छा पूर्ण होक। আমার প্রয়োজনীয় আহার আজি আমাক দিয়া, আমার ধাৰুৱা হেতু আমি যেনেকৈ ক্ষমা কৰিলো তেনেকা আমাৰো ধাৰ ক্ষমা কৰা। আমাক পৰীক্ষালৈ নেনিবা কিন্তু পাপ আত্মাৰ পৰা ধৰি ৰাখিবা, কিয়নো পৰাক্ৰম মহিমা আৰু ৰাজ্য সদায় আপোনাৰে হওক। আমেন। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह। धन्यवाद और जय Joining मसीह। us प्रभु आप together. लोगों को आशीष करे। You आमीन। all are looks very beautiful. सबको बहुत सुंदर देखने से लग रहा है। सिस्टर दोमी, सिस्टर तेई, सिस्टर पिंकी, आंटी धोनू, ब्रदर सांगा, ब्रदर जेकब, you all are very beautiful here from my screen in front of me. सबको बहुत सुंदर से आया है। सिस्टर सीमा हाउस बहुत सुंदर लगा है। और फिर नेक्स्ट संडे में हम लोग मिलते हैं। आज में जो अपने ऑफरिंग है अपने बाइबल का बीच में हम लोग ऐसे डालते हैं, हर संडे में ऐसे हम लोग डालते हैं। We have to collect this when the situation is calm down. हम लोग अपने जो दान है हम लोग फिर कलेक्ट करेंगे। Since the lockdown is happening, our establishment is still going on, so जितना हम लोग दान अपने बाइबल का बीच में रखा है, अपने बच्चा को लॉलीपॉप खरीदने के लिए मत यूज करना है, सब्जी मत लेना है, उससे अच्छा से रखना है। हम लोग फिर कलेक्ट करेगा बाद में। बसंती मालूम है। प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह। बाय बाय। जय मसीह। Take care. Stay safe.